न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं यार और डिस्कस करते हैं NSR इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं NSR इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिनमें अपन को मेनली एक रिएक्शन पढ़नी है, गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, इस रिएक्शन को अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, लगातार नीट या जेई में पूछी जाती है। गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस याद रखेंगे, इस रिएक्शन का आप यूज करते हो अगर आपको सिंथेसाइज करना है एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस को बनाने के लिए ये रिएक्शन यूज करते हैं, एरोमेटिक अमाइंस के लिए यूज नहीं कर सकते। ये ध्यान रखें, क्यों यूज नहीं कर सकते वो भी आपको बताता हूं। याद रखेंगे कि ये रिएक्शन आप यूज करोगे जब आपको एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस बनाना है, तब इस रिएक्शन का यूज करते हैं। अब ये रिएक्शन होती क्या है, इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। मेन रिएक्शन को देखोगे तो आपके पास रिएक्शन कुछ इस तरह से दिखेगी। आपके पास थैलामाइड होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। यहां पर आप देखोगे C डबल बॉन्ड हो, यहां पर C डबल बॉन्ड हो, यहां पर NH, ठीक है। ये जो है वो थैलामाइड है भाई, ये आपके पास थैलामाइड है, ये थैलामाइड है भाई, थैलामाइड, ठीक है। अब यार इस पर आप रिएक्शन करवाते हो, सबसे पहला अटैक करवाते हो आप किसका? KOH का, ठीक है। KOH का पहला अटैक होगा। दूसरा अटैक आप करवाते हो यहां पर RX का, ठीक है। और तीसरा अटैक आप करवाते हो किसका? वाटर का, ठीक है। और यहां पर आपके पास प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरह से। यहां पर यह आपके पास बनता है एक थैलिक एसिड, और यहां पर बनता है आपके पास एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस RNH2, ठीक है। ये एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। ये आपके पास थैलिक एसिड है, और ये आपके पास है एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस, एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना कि मैकेनिज्म कैसे होता है, और मैं क्यों बोल रहा हूं कि यहां से आपको एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते हैं। जैसे कि इस मैकेनिज्म को समझना, जैसे कि आपके पास ये थैलामाइड है, ठीक है। थैलामाइड पर पहला जो अटैक है वो किसका है? KOH का है। KOH यहां पर अटैक कर रहा है यार। जब KOH अटैक करेगा तो आप जानते हो कि यहां पर क्या होने वाला है कि यहां पर K पॉजिटिव OH नेगेटिव के फॉर्म में ये टूटेगा। होता क्या है, ये H और ये OH निकलता है वाटर के फॉर्म में, K यहां पर आता है, तो यहां पर आपके पास इस तरह का एक इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। अब यहां पर आप RX का रिएक्शन कराते हो सेकंड स्टेप में। होता क्या है कि यहां पर जो N नेगेटिव K पॉजिटिव, यहां पर X नेगेटिव R पॉजिटिव, ये K और X निकलता है KX के फॉर्म में, R यहां पर अटैक करता है, तो दोबारा से आपका एक प्रोडक्ट इस तरह से एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। यहां पर C डबल बॉन्ड हो, यहां पर C डबल बॉन्ड हो, यहां पर N और यहां पर R, ठीक है। अब वाटर के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो वाटर क्या करता है, ये दोनों बॉन्ड को तोड़ता है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड। आप जानते हो कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो यहां पर एक बॉन्ड तोड़ा, एक OH दे दिया, दूसरा बॉन्ड तोड़ा, दूसरा OH दे दिया, ठीक है। यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब यहां पर डेल नेगेटिव का चार्ज आएगा, यहां पर डेल पॉजिटिव का चार्ज आएगा, उसी तरीके से यहां पर आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर डेल नेगेटिव का चार्ज है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H का जो पॉजिटिव है वो यहां पर जाएगा, 2 बॉन्ड तोड़े हैं तो 2H, और यहां पर एक OH यहां पर, एक OH यहां पर, तो आपका एक प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक बनेगा आपके पास थैलिक एसिड, ये, ठीक है। ये आपके पास एक थैलिक एसिड बन जाएगा, और यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा? एक RNH2 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका मैकेनिज्म चलता है यार, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप सेकंड स्टेप को थोड़ा गौर से देखें, यहां पे RX रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और RX रिएक्ट कर रहा है, और यहां पर जो गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस है वो SN2 रिएक्शन को फॉलो करती है, SN2 पाथ को फॉलो करती है। और आपके जो एरोमेटिक हैलाइड्स रहते हैं वो ना तो SN1 देते हैं, ठीक है, ना SN2 देते हैं इन जनरल। तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर इस तरह से रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अगर आपने एरोमेटिक हैलाइड यहां पर यूज करोगे तो SN2 वो नहीं देंगे यार, ठीक है।
है, SN2 नहीं देंगे तो आपकी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसलिए अल्काइल हैलाइड यहां पर नॉर्मल यूज करोगे तो आपके पास एलिफेटिक अमाइंस यहां पर बनने वाले हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दिस रिएक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एरोमेटिक अमाइंस बिकॉज एरोमेटिक हैलाइड डज नॉट शो SN2। यहां पर अगर एरोमेटिक हैलाइड सेकंड स्टेप में यूज कर लिया वो SN2 नहीं देगा, और SN2 नहीं देगा तो ये रिएक्शन नहीं बनेगी यार, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहां पर सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस जो रहते हैं उनका ही प्रिपरेशन, उनका ही सिंथेसिस किया जाता है गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस से। यहां पर थैलिक एसिड और एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस बनते हैं। इस तरह का मैकेनिज्म सिंपल सा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत बड़ा पार्ट था यार, ठीक है, आपका बहुत बड़ा पार्ट बनाता है। इसके बाद बहुत छोटी छोटी रिएक्शन बची हैं आपके पास। एक लेक्चर एलिमिनेशन, एक लेक्चर ऑक्सीडेशन, एक लेक्चर रिडक्शन और एक लेक्चर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके साथ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।